अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द एशिया कप एंड जो मैच था अगेंस्ट श्रीलंका वो ऑब्वियसली अच्छा मैच हुआ, बट हम विन नहीं कर सके एंड वी आर नाउ ऑफिशियली आउट ऑफ दिस एशिया कप एंड फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा ऑन संडे एंड बट बहुत सी हमने ऑब्वियसली गलतियाँ की हैं, वही गलती जो हमें हमेशा कॉस्ट करती है, विच वाज फील्डिंग। फील्डिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। वाइड थ्रोज, एक कैच भी आई थिंक ड्रॉप हुआ था, हार्ड चांस था, बट शुड हैव बीन टेकन एट दिस स्टेज ऑफ द गेम एंड पिच वाज क्वाइट गुड, लुकिंग गुड। स्टार्ट में ऑब्वियसली जो स्पिनर्स हैं श्रीलंका के वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि श्रीलंका के स्पिनर्स को ही टैकल करना था, बट है कि ओवरऑल पिच वाज गुड टू बैट ऑन। बट स्टार्ट जिस तरह से हमने लिया, फ़खर आउट हो गए, फिर एक अच्छा जा रहा था रन, मतलब अच्छी इनिंग बिल्ड हो रही थी पाकिस्तान की। सॉरी, आई एम फीलिंग क्वाइट लो, आई कैन नॉट, सॉरी। अच्छा एक पेस चल रही थी इनिंग की, बट बाबर गॉट आउट एंड वही बात है कि जब बाबर आजम आउट होते हैं तो फिर है कि 2-4 विकेट्स तो गिफ्ट करना हमें ज़रूरी होता है, तो हमने 2-4 विकेट्स उन्हें गिफ्ट की। और फिर हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान एंड इफ्तिखार अहमद कि उन्होंने गेम बनाया, थोड़ा सा फाइटिंग टोटल तक लेके गए हमें। बट इन द एंड जो हमारे इनिंग का एंड था वो उसमें जो बॉलिंग कराई श्रीलंकन बॉलर्स ने वाज माइंड ब्लोइंग एंड वो ही मेन डिफरेंस साबित हुआ। हालांकि इतने यंग उनके बॉलर्स हैं, इतने इनएक्सपीरियंस, ऑब्वियसली उनकी भी साइड थी इनएक्सपीरियंस। अगर आज हमारी साइड, हमारी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस थी, तो श्रीलंका की भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 5-6 प्लेयर्स उनके आउट हो चुके थे बिफोर दिस एशिया कप, बट हैट्स ऑफ टू देम कि जिस तरह से उन्होंने खेला है पूरा एशिया कप। दे आर डिफेंडिंग चैम्पियंस एंड दे आर ट्रूली डिजर्व दिस विक्ट्री। और खैर हमने भी अच्छी फाइट बैक की, और वही बात है कि अगर लड़के हार जाओ तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जो मैच हमने इंडिया के अगेंस्ट लूज़ किया था वो हमने ऑब्वियसली कुछ दिया ही नहीं था, हमने उसमें कुछ शो ही नहीं किया था फाइट बैक। कुछ भी हमने उसमें नहीं किया था, ना फील्डिंग अच्छी थी, ना बॉलिंग अच्छी थी, एंड बैटिंग भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी। तो वही चीज़ हमें कॉस्ट कर गई। और है कि श्रीलंका के अगेंस्ट भी हम इतने ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं थे। जो लास्ट में मैंने कहा कि हिट्स नहीं लगी, एक 6 हिट किया था इफ्तिखार अहमद ने, देन दूसरा 6 हिट करने के चक्कर में वो आउट हो गए थे। खैर उस वक्त रिक्वायर्ड भी था कि आप हिट लगाओ, और इन दी एंड वाइड यॉर्कर्स बहुत अच्छे उन्होंने कराए थे जो उनके श्रीलंका के बॉलर्स थे। और मोहम्मद रिजवान जो कि सेट बैट्समैन थे, उनसे भी हिट नहीं लगी। एंड वसीम जूनियर से पहले खैर शाहिन शाह आफरीदी को प्रमोट किया गया था, इसी वजह से कि 4-5 कुछ बॉल्स थी, तो 6 हिट करते वो आफरीदी नाम की लाज रखते। एनीवेज खैर उन्हें तो बॉल्स ही नहीं मिली, जस्ट एक ही बॉल उन्होंने खेली, उसमें सिंगल लिया था। और फिर रिजवान से ही खैर इतनी हिट्स नहीं लगी। अगर है कि उस वक्त एक आधी हिट लग जाती तो फिर सिनारियो डिफरेंट होता। और स्टार्ट में भी खैर हमने बहुत बुरी बॉलिंग की, बॉलिंग बहुत ही इनएक्सपीरियंस थी। हारिस और नसीम के बगैर ऑब्वियसली पेस अटैक बहुत ही ज़्यादा लो था, बट हैट्स ऑफ टू द यंग मैन, टू द डेब्यूटेंट जमान खान, जिन्होंने बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक्यूरेट बॉलिंग की। यॉर्कर्स भी अच्छे लगाए, मतलब यॉर्कर्स भी अच्छे कराए। और है कि यॉर्कर्स फाइंड करने के चक्कर में खैर 1-2 फुल टॉस भी हुई, बट दैट वाज क्वाइट ओके। और शाहीन शाह अफरीदी का फर्स्ट स्पेल बहुत ही है कि गेम में है कि उनको ले आया श्रीलंका को, क्योंकि उन्हें मोमेंटम मिल गया। वही मैंने कहा था पहले भी कि शाहीन को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाना पड़ेगा। और वही बात है कि हमें आदत इतनी हो गई है शाहीन के अर्ली ब्रेक थ्रू की कि अगर हमें अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है शाहीन के ओवर्स में, तो फिर हम थोड़े से पैनिक कर जाते हैं। और हम खैर आज हमने इतना पैनिक नहीं किया, आज हम काम थे, बट स्टिल है कि वसीम जूनियर ने बहुत डिसअपॉइंट किया। और जो ये फैसला था फ़हीम अशरफ को हटा के वसीम जूनियर को लाने का, वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं इफेक्टिव लगा। और अब्दुल्ला शफीक ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला, बट वही बात है कि जब वो भी सेट हो गए थे तो उन्होंने भी एक अननेसेसरी हिट लगाई।
और है कि अपनी विकेट थ्रो कर दी। बाबर आजम भी सेट लग रहे थे बट एक अच्छी डिलीवरी खैर उन्हें पड़ गई। वही है कि सब कहेंगे कि हमेशा बाबर आजम को अच्छी डिलीवरी पड़ती है, आपके मतलब इस तरह से आप एनालाइज करते हो तो ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही। श्रीलंका के आई थिंक महिला जयवर्धने हैं या कौन, मैंने ट्विटर पे देखा था, अभी मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा क्या नाम था उनका, बट उन्होंने भी कहा कि वो बहुत ही नहीं श्रीलंका के नहीं, इंडिया के या डी के या दिनेश कार्तिक ने ट्विटर पे कहा है कि बहुत ही अच्छी बॉल थी और टोटली है कि बीट हो गए बाबर आजम और स्टंप आउट हो गए। तो खैर ये मैं नहीं कह रही, और वो बहुत ही अच्छी बॉल उन्होंने करवाई थी। और वही बात है कि पता नहीं क्यों हमेशा बाबर आजम को ही अच्छी बॉल पड़ जाती है। एनीवेज कोई बात नहीं, खैर वी फॉट वेल एंड यही चीज़ हम चाहते हैं। पहले भी जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि वी ऑल वांट कि हमारी टीम अच्छा फाइट करे, और आज अच्छी फाइट की है। खैर मैच एक वक्त पे लग रहा था कि श्रीलंका इजीली विन कर सकता है, बट वही बात है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले अगर बुरी बॉलिंग कराई तो उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि दोबारा हमें मैच में लाने वाले भी शाहीन शाह अफरीदी थे। 2 ही टुक 2 विकेट्स इन 2 बॉल्स एंड हमें मैच में ऑलमोस्ट ले आए थे। फिर जमान खान के लिए स्टेज सेट था, ही इज़ अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट तो उन्होंने कर लिए थे, हमेशा कर लेते हैं, और हमारे अब है कि पाकिस्तान के लिए नहीं कर सके। एनीवेज लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का ऑब्वियसली प्रेशर अलग होता है, और हैट्स ऑफ टू दिस यंग मैन, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और हार्ड लक फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली, खैर कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम and better luck in World Cup as well, because खैर मुझे पहले ही था, मैं पहले ही, अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की होंगी तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान टीम को ज़्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए, और वो इंडियन मीडिया वो ही कर रहा था कि पाकिस्तान पेसर्स को, पाकिस्तान टीम को बहुत हाइप दी जा रही थी और अपनी टीम को लो बताया जा रहा था। मैंने जब भी कहा था कि इंडिया इज़ नॉट अनसेटल्ड टीम, मैं इंडिया को अनसेटल्ड टीम कंसिडर नहीं करती हूँ। एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली अच्छी टीम है, और एक आधे बुरे मैच से ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट हमने बुरा खेला था, आज हमने बुरा नहीं खेला, वो भी इतनी इनएक्सपीरियंस साइड के साथ। यानी हमारे कोई पेस अटैक तो हमारा जस्ट शाहीन शाह अफरीदी ही लीड कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी वॉज द मेन पेसर वी हैव टुडे, और वो भी है कि अर्ली ऑन he was finding difficulties to find his good length, कि उन्हें किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, और अच्छी बॉलिंग उन्होंने नहीं कराई। बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया लंका को, खैर हेड्स ऑफ टू शादाब खान, खैर उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं कराई, बट फिर भी जो उन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया था उससे हम गेम में आ गए, वरना हम अगर उनको इतना अच्छा स्टार्ट पहले मिल गया होता तो फिर तो बहुत जल्दी मैच एंड हो जाता। खैर ओवरऑल वही बात है कि चलो अच्छा फाइट बैक कर लिया, कोई बात नहीं, वी विल सपोर्ट आवर टीम। और अब देखेंगे जो हमारे फ्लॉज हैं। खैर फ्लॉज हमारे यही हैं कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं हैं, हमारे जो स्पिन अटैक, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अटैक कुछ भी नहीं है, स्पिन बॉलिंग है वो बहुत ही वीक है। शादाब खान इज़ द लीडर ऑफ स्पिन अटैक एंड वो बहुत ही बुरी फॉर्म में है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बुरी फॉर्म में है, अपनी करियर की बुरी फॉर्म में है। अब है कि हमारा और कोई खैर मैच भी नहीं है वर्ल्ड कप से पहले अभी, तो खैर हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप के 2 कुछ हमारे प्रैक्टिस मैच हैं, एक शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, तो उसमें भी क्या पता चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस मैच है। और है कि फिर डायरेक्ट हम इंडिया में जो वर्ल्ड कप होना है उसी में ही हम अपना है कि नेक्स्ट ODI मैच खेलेंगे ऑफिशियल जो होगा। तो अब क्या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, खैर इस पर भी बात करेंगे। अभी तो खैर हार्ड लक, डिसअपॉइंटमेंट मैं नहीं कहूँगी बिकॉज पाकिस्तान फॉट वेल एंड यही हम चाहते हैं अपनी टीम से। ऑब्वियसली विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बट द मेन थिंग इज़ कि आप फाइट बैक करो एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी फॉट वेल एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट आवर टीम एंड आवर स्किपर एंड आवर पेसर्स एज वेल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।